अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे। आज मैं 8:30 बजे उठी हूँ, तो बस अभी बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बन गया है। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड, चाय और एग, साथ में चिकन मोर्टाडेला और ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर। 10 बज गए हैं। इल्हाम अभी तक सो रही है। विशाल उठ गई है। घर की सफाई मैंने कर ली है। कपड़े बाहर से ले आई हूँ उठा के। विशाल बस अभी फ्रेश हो रही है। उसको पूछती हूँ क्या ब्रेकफास्ट में लेगी। What will eat Ishal in breakfast? You don't know? विशाल को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं भी सो गई थी। तो बस अभी इल्हाम उठी है, उसके साथ मैं भी उठ गई हूँ। अभी इन लोग को शावर देना है और आज हम लोग जा रहे हैं ड्रोन शो देखने के लिए। रमीज़ ने अतीक भाई को बोल दिया कि हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दें। जब रमीज़ रात में ड्यूटी फिनिश करेंगे तो वो हमें वहाँ से पिकअप करके ले आएंगे घर पे। इशाल को सुबह में मैंने सादा डोसा मंगा के दिया था, लेकिन उसने बस थोड़ा सा खाया है। तो जो भी उसका लेफ्ट ओवर है वो मैं अभी फिनिश कर लूँगी। और इल्हाम को मैंने एग बना के दे दिया है। इशाल को मैंने एक जॉब दी है रोटी तोड़ने की, तो उसको मैंने बोला है तुम टैब देखते रहो और रोटी भी तोड़ते रहो, बाद में इसको बर्ड को डाल के आ जाना। 3:45 बज गए हैं। अतीक भाई का कॉल आ गया है, वो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। तो बस अभी हम निकल रहे हैं ड्रोन शो के लिए। गेट इन ओपन। Throw it. Get in. 7:30। कार में बैठने के बाद मुझे थोड़ी देर के बाद याद आया कि अरे मैंने इनके लिए ना कोई स्नैक्स ली ग्रोसरी से और ना ही इनकी जैकेट ली, क्योंकि बस अतीक भाई आके खड़े हुए थे और उनको मैं इतनी देर से बोल रही थी मैं आ रही हूँ 10-15 मिनट उन्होंने भी वेट किया, मतलब मेरा। तो फिर बस हम लोग कार में बैठे और सीधा ही आ गए यहाँ पे। तो अब मैं बोली कि अब क्या करेंगे जब रात में सर्दी होएगी, क्योंकि आजकल तो मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है, शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने बोला पता नहीं अब क्या होएगा। फिर मैंने रमीज़ को कॉल करके भी बता दिया कि मैं जल्दी में जैकेट लाना भी भूल गई हूँ और ड्रोन शो भी 7:30 बजे का है और पता नहीं कितनी सर्दी होती है और है भी वो समंदर के पास। तो रमीज़ बोले अभी क्या कर सकते हैं, और की भी मेरे पास थी घर की। रमीज़ तो डायरेक्ट इधर आएंगे। बच्चे तो जैसे ही कार में बैठे इनको नींद आने लगती है, तो दोनों भी कार में सो गए। अतीक भाई हमें ड्रॉप करके चले गए थे, तो हम लोग बस यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं उम्म सकीम पार्क में। तो थोड़ा टाइम हम लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद जब ड्रोन शो का टाइम नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग बुर्ज अल अरब के नज़दीक चले जाएंगे। It's a Dubai public park. Yes, we came with Omar. पहले भी आ चुके हैं हम लोग। That day was New Year. We came on New Year, 31st December. Not last year, before. Oh, look at that cactus tree. This is the prickly fruit. That's the one. They are eating that. I saw this one in supermarket. ये सामने जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ये सी फूड रेस्टोरेंट है और शाम को यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि ये लोग इनके सी फूड के लिए बहुत फेमस है। इल्हाम ने बस प्लेग्राउंड देख लिया, अभी बोलती मेरे शूज निकालो। गो सीधा बाबा, रिमूव योर शूज। पिछली बार जब हम आए थे ना 31st की नाइट में, तो पूरी रात हम यहाँ पे बैठे थे और बहुत रश था यहाँ पे। आज ये थाईलैंड वाला बैग मैंने निकाल लिया है, समीर लेके आया था।
चलो एक स्विंग तो खाली मिल गया। हम कम दिस वन इज सो स्मॉल। Very good. Go, 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 go. Yes. Good job, Ilham. Come to this slide, Ilham. Come to this slide. विशाल पता नहीं कहाँ गई। वो वहाँ है अभी अकेले। ये stuck? Try harder, Ishan. इल्हाम गिर गई झूले में से। पीछे की तरफ मुड़ रही थी, पूरे इसके सर में बस रमल घुस गया। और जाके इसको शावर देना पड़ेगा। सर्दियों में पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एकदम हल्की हल्की धूप होती है और ऐसे घास के ऊपर आप बैठ के चिड़ियों की आवाज़ सुने और बादल के इतने अच्छे अच्छे पैटर्न आपको नज़र आएंगे। इतने खूबसूरत लग रहा होता है माहौल, ऐसा लगता है बस वहाँ पे ही सो जाए बंदा। इस बार बच्चों के लिए मैंने कुछ भी स्नैक्स पैक नहीं करे थे घर से क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी में प्लान बन गया था। रात में रमीज ने बोला था और रात में हम लोग गए भी थे बाहर सुपरमार्केट, लेकिन याद ही नहीं रहा कि कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है। और सुबह में भी अतीक भाई आके बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए तो इसलिए मैं ग्रोसरी भी नहीं जा पाई। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत खेल लिया है और अब इन लोग को भूख लग गई है। और यहाँ पे आसपास कहीं ग्रोसरी भी नहीं थी, सिर्फ ये रेस्टोरेंट था और इसके अंदर मतलब एक कॉफ़ी मशीन लगी थी और आइसक्रीम का वो भी रखा हुआ था फ्रीज़र। तो सबसे पहले इन्होंने आइसक्रीम ली, मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली, साथ में पराठा लिया। और इशाल बोल रही थी मुझे नूडल्स खाना है तो फिर इन लोग के लिए नूडल्स ले लिए। लेकिन इल्हाम ने तो कुछ भी नहीं खाया सिवाय आइसक्रीम के, क्योंकि इल्हाम को बस पार्क जाना अच्छा लगता है और वो खेलते रहती है, मतलब घूमते रहती है, उसको घूमना अच्छा लगता है। There is a parachute there. Somebody's parachuting. That one. But they don't have. They don't have. माशाल्लाह क्या व्यू है, पिंक पिंक बादल, डिफरेंट डिफरेंट कलर है वहाँ पे, इतने प्यारे लग रहे हैं। हमको अब ये वाला स्विंग करना था तो बस इस पे आ गए हैं, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ से भी देख सकता है ड्रोन शो, मतलब हम लोग एकदम सामने ही है, उतना नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पता नहीं रमीज आएंगे तो पता लगेगा। बस अभी धीरे धीरे शाम हो रही है और साथ में सर्दी भी हो रही है। अभी हाथ पैर हम लोग के एकदम ठंडे हो रहे हैं। अभी भी इल्हाम स्विंग से उतरने का नाम नहीं ले रही है। जब से आई है मतलब इसको बस स्विंग स्विंग कितनी देर से मैं झुला रही थी, फिर उसके बाद ये खुद भी झूलते रही, फिर पूरा पार्क इसने घूमा है। अब लास्ट में ये वाला जो स्विंग है गेट के पास, अभी बोलती मुझे यहाँ बैठना है। तो बस अभी शाम होने लगी है और 7 बजे तक हम लोग उस तरफ चले जाएंगे बुर्ज अल अरब के नज़दीक। ये वाला पार्क है ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज आती हैं, मतलब
पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं, ग्रुप आते हैं और ऐसे पिकनिक मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब अगर से यहाँ पे मतलब वो सब नहीं है, मतलब बारबेक्यू वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर से खाना लेके आके यहाँ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा पार्क है और बच्चों के लिए बहुत सारे स्विंग स्लाइड सब कुछ है यहाँ पे। मतलब एक एरिया में नहीं है, मतलब अलग अलग जितने भी मतलब पूरा ऐसे राउंड है ना, तो हर तरफ स्विंग है, हर तरफ स्लाइड है, मतलब एक जगह पे नहीं है। मतलब कम से कम 4-5 जगह पे स्विंग है, स्लाइड्स है, मतलब पूरा बच्चों का प्ले एरिया अच्छी तरह से बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। और जो कोई खाना नहीं लेके आएगा तो वो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है हॉट फिश, वहाँ पे खा सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सी फूड आइटम है और मतलब चिकन के 1-2 आइटम है, बाकी सारे सी फूड है, तो उस हिसाब से एक्सपेंसिव है। मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो बस मैंने भी पार्क में बैठ के नमाज़ पढ़ ली थी। Okay, let's buy it. Let's go buy it. Come on, let's buy it. Come, let's buy for you. Come, 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 let's buy for you. Come on. किसी को पॉपकॉर्न खाते हुए देख लिया तो बोलती पॉपकॉर्न चाहिए, किसी को कैंडी खाते हुए देख लिया तो बोलती कैंडी चाहिए। इसका मैं क्या करूँ? इतने सालों में मैंने एक चीज़ तो सीख ली है, मतलब जब भी घर से बाहर जाएं तो बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह कैरी कर लें। चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न, लॉलीपॉप, चॉकलेट, कैंडी, जूसेस, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर से यहाँ पे आके आप लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 दिरहम का चिप्स है वो यहाँ पे आपको 10 दिरहम का मिलेगा। पॉपकॉर्न मतलब 5 दिरहम का मिलता है नॉर्मली, तो यहाँ पे 20 दिरहम का है। मतलब हर चीज़ ट्रिपल रेट पे मिल रही है। अब 7 बज गए और पार्क से हम लोग निकल के बुर्ज अल अरब की तरफ आ गए। और जैसे ही हम रोड क्रॉस करके इस तरफ आए तो यहाँ सामने ही कैफेटेरिया था, और जहाँ पे मतलब पॉपकॉर्न, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हर चीज़ यहाँ पे ट्रिपल रेट में थी। तो बस मैंने एक पॉपकॉर्न लिया, मैंने इनको बोला दोनों को शेयर करने, लेकिन इल्हाम कहाँ शेयर करने वाली। जैसे ही इशाल खाने लगती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, ज़मीन पे लेट जाती है। तो फिर मैंने इशाल को ही समझा लिया कि अभी तुम रहने दो, जब वो थोड़ी काम हो जाएगी फिर उससे हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर भी बस इशाल चोरी चोरी उसके पॉपकॉर्न चोरी करके खाते रही। तो बस हम लोग धीरे धीरे बुर्ज अल अरब के नज़दीक आ गए। तो ये जो सामने स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, तो हम लोग भी बस यहाँ पे ही चले गए थे, क्योंकि यहाँ से जो व्यू था बुर्ज अल अरब का अच्छा नज़र आ रहा था। तो हमने सोचा कि ड्रोन शो भी यहाँ से अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ी ऊंचाई पे थे। जैसे जैसे ड्रोन शो का टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे पब्लिक भी आते जा रही थी, और इस टाइम तक अच्छा खासा रश हो गया था। जहाँ पे हम लोग खड़े थे वो एरिया भी पूरा फुल हो गया था। और यहाँ से बुर्ज अल अरब और जुमेरा होटल बहुत प्यारा लग रहा था। तो आज चाइनीज़ न्यू ईयर के ओकेजन पे ये बुर्ज अल अरब ने ड्रोन शो रखा था, और जिसके अंदर 1800 ड्रोन्स थे, और उन्होंने इस तरह ड्रैगन बनाया था, और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और शाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं खुद, क्योंकि हमने पहली बार ही ड्रोन शो देखा था। और भी जगह ड्रोन शो होते हैं दुबई के अंदर, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हमें बहुत मज़ा आया। और इल्हाम ने तो सारा मिस कर दिया, क्योंकि जिस टाइम पे ये स्टार्ट होने लगा इल्हाम बस सो गई। आज मैं स्ट्रॉलर भी लेके नहीं गई थी, तो बस पूरा टाइम वो मेरे कंधे पे ही रही। तो मतलब 10 या 15 मिनट का ये शो था, बहुत ही स्लो स्लो ये मूव हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। It's passing through the Burj Al Arab. Where did it go? It's so long. How did they make that, right? Yeah, that's impossible. How did they combine all the drone to make this huge dragon? Drone shows are so cool. But I don't know, they will make only one dragon or they will make different kinds. Because I have seen so many other news, they're showing so many kind of, like they will make airplane, they will make some kind of other animal, they will make Panda. they'll make Burj Al Arab, they'll make Burj Khalifa, and all the different kind of monument which are yani very famous. And Burj Khalifa, nothing happens. This is the tail. Look at the tail. It's like a fire. When they will make another thing? I can see its mouth. Where did it change color? How did it change color? It came from green. Yeah, golden actually. Actually green.
Green and golden. Look at that dragon. Look, look at the blue Ganda. The blue and red and white one. Oh, now it's turned to our side. Oh no, the motor could keep it is. Yes, it is. Yes, it is. Yeah, it's going inside. It's going up. It's going up. It's doing stool to look even cool. It changed colors. Wow. It's moving back again. And it's going up. I'm cold. I'm blue. Wow, the dragon's going to go what over there. Scary. Scary, right? This is scaring us now. Saying go to your home, it's late. I'm going to eat you. When he's red, yani he's angry. Huh? Maybe 50 colors. Hi guys. I can see that like this fish. Yeah. What is that? Huh? Amma, aku lana. It's turning into a human or something. No, it's not. It's something else. They went to make some cartoon character, I think so. Wait, is this Mulan or something? What is it? What is it? Let's try to make super celebrating. What's happening? What's going on with this dragon? Is it disappearing? It's changing. It's making a hexagon. Mom, it made a cube. Yeah. Have you seen a cube? See? I want to Inside? What is that? Wow, this is so awesome. We should like. Looks like to me a bird. Or... Oh, it's a beautiful. Inside. Let's see at that. There's the bird over there. What is that? Fireworks. Throw on fireworks. Looks like to be a flag. Same as the flag. What is it doing now? Look, it's going. It's not going. It's going to be finished in 2 hours. What's happening? Λέγαμε μήπως πάμε σαν γκουρού, Even γιατί έχει ένα αισθητικό ενδιαφέρον. They are going down and down. That means khalas. They all get down. तो बस इस तरह ड्रोन शो ख़त्म हो गया और हमें बहुत मज़ा आया। और जब ड्रोन शो ख़त्म हो गया तब इल्हाम उठ गई है। तो बस अब हम रमीज़ का वेट करें कि रमीज़ आ जाएं तो हमें पिकअप करें। लेकिन रमीज़ का कॉल आया, वो बोलते हैं कि रोड क्रॉस करके वापस उस तरफ ही आ जाओ। तो अभी हम लोग वापस उस साइड में जा रहे हैं। तो शॉक हो गई देख के, पता नहीं क्या हो गया इसको। फ्रीज हो गई एक जगह पे। थका दिया इसने मेरे को गोद में, कब से ली हुई हूँ। इसने देखा ही नहीं, पता सो गई है। पागल ने देखा ही नहीं। इतना अच्छा हुआ इसने देखा ही नहीं। ये क्या मस्त बिल्डिंग है। छोटी अच्छी लगती थी, बड़ी करके क्या तुमको मिल रहा था इसमें? इसका डिजाइन चेक कर रही हूँ ना। क्लिनिक है। तो बस हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आके हमने सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी। फिर मैंने शाल को बोला तुम भी नमाज पढ़ लो, क्योंकि उसकी पूरे दिन की नमाज बाकी थी।
मैंने तो कार में भी पढ़ ली थी और जब वहाँ पार्क में थी वहाँ पे भी मैंने पढ़ ली थी। सिर्फ इशा की नमाज़ मैंने घर पे आके पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने इल्हाम को शावर दिया। फिर शावर देने के बाद में भी ये इशाल और उसकी फ्रेंड बैठ के यहाँ पे खेल रहे थे बहुत देर तक। इशाल भी घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो बोली थी मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना। फिर मैंने उसको समझाया प्यार से कि नहीं, अगर नमाज़ नहीं पढ़ोगी तो मतलब अच्छा नहीं है, फिर तुम अच्छी बच्ची हो, तुम्हें अल्लाह बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह मैंने उसको मना लिया। फिर उसने फाइनली नमाज़ पढ़ ली। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को पढ़ते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।